हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 15। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास पजल गिवन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो इस पजल में गिवन क्या है, उसने हमसे बोला है स्टूडेंट्स S1 to S7 हैव देयर लेक्चर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स शेड्यूल्ड इन डिफरेंट टाइम स्लॉट्स। ओके, उसने क्या बोला, 7 स्टूडेंट्स हैं S1 से S7 जिनके अलग अलग लेक्चर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के और डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में। ठीक है, उसके बाद देयर वॉज नो गैप बिटवीन टू लेक्चर्स, किसी भी दो लेक्चर्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है। यहाँ तक उसने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद फिर यहाँ पर कंडीशंस दी हैं। देखिए कंडीशन में क्या बताया उसने, स्टूडेंट अटेंडिंग बायोलॉजी लेक्चर हैड हिज लेक्चर जस्ट आफ्टर S4 लेक्चर। ओके, उसने क्या बोला, यहाँ पर लिखते हैं कंडीशंस को। ठीक है, कि वो स्टूडेंट जो बायोलॉजी का लेक्चर अटेंड करता है वो इमीडिएटली किसके बाद है, S4 के लेक्चर के बाद। ठीक है, उसके बाद S5 इज टू अटेंड हिंदी लेक्चर। ओके, S5 को हिंदी का लेक्चर अटेंड करना है। ठीक है, उसके बाद S1 लेक्चर स्टार्ट्स एट 12 PM। ओके, S1 का लेक्चर कब स्टार्ट होता है, वो 12 PM पर स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद द स्लॉट्स आर इन दी मल्टीपल ऑफ 15 मिनट्स, नीदर द स्लॉट्स आर लेस देन 25 मिनट्स नॉर ग्रेटर देन 69 मिनट्स। ओके, उसने बोला कि जो टाइम स्लॉट्स है हमारे पास अलग अलग लेक्चर के वो 15 के मल्टीपल में है। ठीक है, वो किसमें, 15 मिनट्स के मल्टीपल में है, लेकिन वो कम नहीं है किससे, 25 मिनट से। ठीक है, और वो ज़्यादा नहीं है किससे, 69 मिनट से। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि वो क्या हो सकते हैं, 30 मिनट्स का हो सकता है आपका स्लॉट, 45 मिनट का हो सकता है आपका स्लॉट, और 60 मिनट का आपको हो सकता है स्लॉट। ठीक है, यही तो उसने बोला है ना यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट हुज लेक्चर स्टार्ट्स एट 10:30 AM अटेंड्स ग्रामर लेक्चर। ओके, और उसने क्या बोला कि वो स्टूडेंट जिसने 10:30 AM पर लेक्चर अटेंड किया वो किसका है, ग्रामर का है। ठीक है, ये क्या है, ग्रामर का लेक्चर है। ठीक है, उसके बाद S5 एंड द स्टूडेंट हु अटेंड्स ग्रामर लेक्चर हैड कंसेक्यूटिव लेक्चर्स। ओके, उसने क्या बोला कि S5 और वो स्टूडेंट जिसने ग्रामर का लेक्चर अटेंड किया है दोनों कंसेक्यूटिव हैं। ठीक है, हम जानते हैं क्या कि S5 ने कौन सा लेक्चर अटेंड किया, हिंदी का। ठीक है, तो ग्रामर का इसके साथ होगा, ऊपर भी हो सकता है, अभी हमें कुछ कंफर्म नहीं है। उसके बाद उसने क्या बोला, द लास्ट लेक्चर एंडेड एट 1:15 PM। ओके, जो लास्ट लेक्चर है वो कब एंड हुआ है, 1:15 PM पर। ओके, तो लास्ट 1:15 PM पर एंड हुआ है। ठीक है, उसके बाद S3 एंड द वन हैविंग ज्योग्राफी लेक्चर हैड अ स्लॉट ऑफ ग्रेटर देन 40 मिनट्स बट लेस देन 55 मिनट्स। ओके, और उसने क्या बोला कि S3 और वो स्टूडेंट जिसका ज्योग्राफी का लेक्चर है, ठीक है, उसका जो टाइम स्लॉट है वो 40 मिनट से ज़्यादा है लेकिन 55 मिनट से कम है। ठीक है, तो S3 और ज्योग्राफी वाले का जो टाइम स्लॉट है वो क्या है, 40 मिनट से ज़्यादा और 55 मिनट से कम, और 15 के मल्टीपल में क्या हुआ, 45 मिनट ना, ये भी 45 मिनट। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश लेक्चर स्टार्ट्स एट 9 AM। ओके, इंग्लिश का लेक्चर कब स्टार्ट होता है, 9 AM पर। ठीक है, उसके बाद द स्टूडेंट विद फिजिक्स एज हिज सब्जेक्ट टुक हिज लेक्चर जस्ट आफ्टर अ स्लॉट विच वॉज लेस देन 45 मिनट्स। ओके, उसने क्या बोला कि वो स्टूडेंट जिसने फिजिक्स का लेक्चर अटेंड किया, कब किया, जस्ट आफ्टर अ स्लॉट जिसका स्लॉट 45 मिनट से कम का था। 45 मिनट से कम का था 15 के मल्टीपल में, और 25 से ज़्यादा वो क्या हो सकता है, 30 मिनट्स का। तो ये स्लॉट कितना होगा, इससे जस्ट पहले वाला 30 मिनट्स का स्लॉट। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ लेक्चर्स आफ्टर S5 लेक्चर वॉज हाफ एज दैट ऑफ द नंबर ऑफ लेक्चर्स आफ्टर S4 लेक्चर। ओके, उसने क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि S5 का
उसके बाद जितने लेक्चर्स हैं वो हाफ है किससे, जितने लेक्चर्स S4 के बाद है। मतलब अगर ये 2x है तो ये कितना होगा, x होगा, ठीक है। उसके बाद S6 who attends the history lecture is 2 lectures away from S7। ओके, S6 2 lectures away है किससे, S7 से, ठीक है। उसके बाद S2's lecture took place just after S3's lecture। ओके, S2 का लेक्चर S3 के लेक्चर के जस्ट बाद होता है, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास कंडीशंस थी। अब देखिए इसको हम करेंगे किस तरीके से, इसका एक मैं आपको पैटर्न समझाता हूँ कि जब भी एक क्वेश्चन आएंगे आप किस तरीके से करेंगे। आप एक चीज़ जानते हैं, आपके पास टोटल लेक्चर्स कितने, 7 लेक्चर्स है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर इसको लिखिए। अब इसके बाद जो स्टूडेंट्स के नाम होंगे उनको यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद जिस सब्जेक्ट का लेक्चर होगा उसको यहाँ पर लिखिएगा, उसका इन टाइम यहाँ लिखिएगा और आउट टाइम यहाँ लिखिएगा, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, अब देखिए इसको हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। सो देखिए इसमें हम कुछ चीज़ें जानते हैं, जैसे कि आपका जो लास्ट लेक्चर है वो कब ख़त्म हुआ है, वो आपका ख़त्म हुआ है 1:15 PM पर। तो हम ये चीज़ जानते हैं कि इसका ये क्या होगा, टाइमिंग आउट का 1:15 PM होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हम इस कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। उसने हमसे क्या बोला कि S5 के बाद जितने लेक्चर्स हैं वो आधे हैं किससे, जितने लेक्चर्स S4 के बाद हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आप मेरे को एक बात बताइए कि S4 कहाँ कहाँ आ सकता है। आपका S4 7 पर नहीं आ सकता है, 6 पर नहीं आ सकता है, 5 पर अगर मैं बात करूँ तो 5 पर भी नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि इन केस अगर मैं यहाँ पर S4 को रखता हूँ, ठीक है, तो S4 के बाद कितने लेक्चर्स है, 1 और 2, ठीक। इसका मतलब क्या है कि S5 के बाद कितने लेक्चर्स होंगे, सिर्फ 1 लेक्चर, मतलब S5 आएगा यहाँ पर, ठीक। लेकिन उसने हमसे क्या बोला था कि S4 के तुरंत बाद क्या है, बायोलॉजी का लेक्चर है, ठीक है। और S5 क्या है, वो तो हिंदी का लेक्चर है, इस वजह से ये यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपका S4 यहाँ पर नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि इसके बाद देखिए 3 लेक्चर्स हो जाएंगे ना, और वो किसी के हाफ हो नहीं सकते हैं। अगर मैं उसको हाफ करूँगा तो मैं बता नहीं सकता हूँ, इसका मतलब क्या है कि नहीं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर पुट करना चाहूँ तो हाँ, यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए ओके, अगर मैं S4 को यहाँ पर पुट करता हूँ, S4 के बाद देखिए कितने लेक्चर्स है, 4 लेक्चर्स है ना। इसका मतलब क्या है कि S5 के बाद 2 लेक्चर्स होंगे, तो हमने S4 को यहाँ पर पुट कर दिया, सॉरी S5 को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। S4 के तुरंत बाद क्या है, बायोलॉजी का लेक्चर है, हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। S5 का लेक्चर क्या है, हिंदी का, हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें लिखी ना। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ, उसने हमसे एक चीज़ बोलती है क्या कि S5 का जो लेक्चर होता है उसके साथ, मतलब उसके कंजिक्यूटिव ग्रामर का लेक्चर है। उसने हमसे ये चीज़ बोली थी ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, हम ग्रामर के लेक्चर को सिर्फ और सिर्फ यहीं पर बना सकते हैं, और कहीं हम इसको लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। और उसने हमसे क्या बोला था कि ग्रामर का लेक्चर कब स्टार्ट होता है, 10:30 AM पर स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसका इन टाइमिंग लिखना चाहूँ 10:30 AM, ठीक है। इन दैट केस एक चीज़ को समझिएगा, इसका जो टोटल टाइम स्लॉट हो सकता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 60 मिनट्स का हो सकता है ना। मतलब क्या, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, फिर उसमें 11:30 लिखूंगा, ठीक है। अगर 11:30 पर ये ख़त्म होगा, इन दैट केस इसके जस्ट बाद वाला लेक्चर कब स्टार्ट होगा, 11:30 पर ही होगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से अगर टाइम स्लॉट देखूँ तो ये तो देखिए बहुत टाइम हो रहा है। मैक्सिमम कितना हो सकता है आपके बीच में टाइम, 60 मिनट्स का ही तो हो सकता है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर टाइम स्लॉट की बात करूँ तो वो तो 60 मिनट से ज़्यादा हो गया, तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अब आपका S4 यहाँ पर भी नहीं आ सकता है। तो अब हम क्या पुट करेंगे, हमारे पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बची है, उसको देखिए। ओके, अब अगर हम पुट करना चाहें S4 को यहाँ पर पुट कर सकते हैं ना, ठीक। अगर मैं देखूँ इसके बाद देखिए कितने लेक्चर्स हैं, टोटल 6 लेक्चर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि S5 के बाद कितने लेक्चर्स होंगे, 3 लेक्चर्स होंगे, तो S5 आपका यहाँ पर आएगा, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देखिए S4 के तुरंत बाद क्या था, किसका लेक्चर था, बायोलॉजी का लेक्चर था। तो मतलब क्या, ये किसका लेक्चर होगा, बायो का, ठीक है। और S5 ने किसका लेक्चर लिया था, हिंदी का, तो हिंदी आएगा यहाँ पर,
ठीक, अब इसके बाद देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि ग्रामर का लेक्चर S5 के पास है। ठीक है, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो यहाँ हो सकता है या फिर वो यहाँ हो सकता है। इन केस अगर मैं ग्रामर को यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है, तो हम एक चीज़ जानते हैं क्या कि ग्रामर कब स्टार्ट हुआ था। ग्रामर स्टार्ट हुआ था 10:30 पर, मतलब यहाँ पर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 10:30 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और हम एक चीज़ जानते हैं क्या कि आपका S1 कब स्टार्ट हुआ है, वो 12 बजे स्टार्ट हुआ है 12 PM पर। तो S1 कहाँ आ सकता है, अगर मैं देखूँ इसके बाद आपका S1 या तो यहाँ पर आ सकता है या फिर यहाँ पर आ सकता है। अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ S1 को, इन दैट केस ये देखिए ये कब ख़त्म हुआ है आपका, ये ख़त्म हुआ है 1:15 पर। अगर ये 12 बजे स्टार्ट हुआ होगा तो इसका टाइम स्लॉट कितने का हो गया, वो तो 1 घंटे से ज़्यादा का हो गया ना, मतलब 60 मिनट से ज़्यादा का, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसके हिसाब से आपका S1 यहीं पर आना चाहिए था। अगर S1 यहाँ पर आता, इन दैट केस आपका S1 कब स्टार्ट हुआ है, 12 PM पर। अब यहाँ से देखिए इसका टाइम स्लॉट क्या होगा फिर, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसका टाइम स्लॉट कितना हो जाएगा, और 90 मिनट्स का हो गया ये तो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना, उसने हमसे मना करा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ग्रामर यहाँ पर भी नहीं आएगा। अगर आपका ग्रामर यहाँ पर नहीं आएगा तो आपका ग्रामर कहाँ आ सकता है, एक बार यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं, तब देखिए। ओके, अगर आपका ग्रामर यहाँ पर आता है, इन दैट केस हम एक चीज़ जानते हैं क्या कि ग्रामर कब स्टार्ट हुआ था, 11:30 पर। इसका मतलब ये चीज़ कन्फर्म है क्या कि बायो कब आपका ख़त्म हुआ होगा, 10:30 पर ख़त्म हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम बात करें इसकी S6 और S7 की, तो हम एक चीज़ जानते हैं क्या कि S6 किसका लेक्चर अटेंड करता है, हिस्ट्री का ना, यहाँ पर क्या आएगा, हिस्ट्री आएगा। और इसके एक बाद क्या है आपका S7 है, तो ये कहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता। इसके लिए सिर्फ एक जगह बची, S6 आएगा यहाँ पर, तो S7 आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका जो लेक्चर है वो किसका है, हिस्ट्री का है। फाइन, अब मैं अगर बात करूं S1 की, तो S1 कब स्टार्ट हुआ था, वो 12 PM पर स्टार्ट हुआ है ना। इसका मतलब क्या है कि वो इसके बाद स्टार्ट हुआ होगा, और वो कहाँ पर आ सकता है आपका, S1 सिर्फ यहीं पर आ सकता है। और S1 आपका कब स्टार्ट हुआ है, वो स्टार्ट हुआ है 12 PM पर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इससे पहले वाला हिस्ट्री वाला लेक्चर कब खत्म हुआ होगा, 12 PM पर ख़त्म हुआ होगा, यही हो सकता है ना। अब इसके बाद अगर मैं S3 और S2 की बात करूं, तो उसने क्या बोला था कि S3 का जो लेक्चर है वो जस्ट बिफोर है किससे, S2 से। मतलब क्या, S3 आपका यहाँ आएगा और S2 आपका यहाँ आएगा, यहीं पर तो आ सकते हैं ना। और उसने क्या बोला था कि S3 का जो लेक्चर है वो 45 मिनट्स के स्लॉट में। इसका मतलब क्या है कि ये आपका कब स्टार्ट हुआ होगा, अगर मैं इसमें से 45 मिनट सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, इन दैट केस क्या आएगा आपके पास, 9:45 ना। ठीक है, अगर ये 9:45 है तो ये 9:45 पर ख़त्म हुआ होगा। ठीक, और हम एक चीज़ जानते हैं क्या कि आपका एक लेक्चर इंग्लिश का कब स्टार्ट हुआ था, 9 AM पर। इसका मतलब क्या है कि ये होगा इंग्लिश का लेक्चर, और ये कब स्टार्ट हुआ होगा, 9 AM पर स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिए, उसने हमसे एक चीज़ बोली है क्या कि फिजिक्स का लेक्चर कब होता है, वो तुरंत बाद उस स्लॉट के होता है जो स्लॉट कितने का है, 30 मिनट्स का है। ठीक, और एक और चीज़ उसने बोली है क्या कि ज्योग्राफी का जो लेक्चर का स्लॉट है वो 45 मिनट्स का है। ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं पुट करना चाहूँ फिजिक्स को यहाँ पर, इन दैट केस ये स्लॉट कितने का होगा, ये स्लॉट हो जाएगा 30 मिनट्स का। ठीक है, फिर उस केस में आप ज्योग्राफी को कहाँ पर पुट कर पाएंगे, ज्योग्राफी के लिए कहीं प्लेस बचेगी नहीं। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि आपका फिजिक्स आएगा यहाँ पर और ज्योग्राफी आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये टोटल कितने मिनट्स का है, 45 मिनट्स का है। ठीक, अगर ये 45 मिनट्स का है, इसका मतलब क्या होगा, ये कब स्टार्ट हुआ होगा, 12:30 पे। ठीक है, और फिजिक्स आपका कब खत्म हुआ होगा, 12:30 पे। ठीक है, और फिजिक्स के पहले वाला 30 मिनट्स का स्लॉट है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसमें देखूं तो ये आपका कितने टाइम पर स्टार्ट हुआ होगा, ये आपका हुआ होगा 11:30 पर। ठीक है, अगर ये 11:30 पर स्टार्ट हुआ होगा, इसका मतलब इससे पहले वाला हिंदी वाला कब खत्म हुआ होगा, वो खत्म हुआ होगा 11:30 पर। ठीक है, यहीं पर हुआ होगा ना। अब देखिए, अब मैं अगर यहाँ से इसका टाइम स्लॉट लिखना चाहूँ तो मैं इसका टाइम स्लॉट क्या लिख सकता हूँ, क्या ये आपका 1 घंटे का होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये आपका 1:30 है। ठीक है, क्या ये आपका 45 मिनट्स का हो सकता है, नहीं। अगर ये 45 मिनट्स का हो जाएगा, इन दैट केस ये तो सिर्फ 15 मिनट्स का रह जाएगा ना, जो कि हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ये कितने का होगा, ये भी
30 मिनट्स का होगा। 30 मिनट्स का होगा तो ये कब ख़त्म हुआ होगा? 11 AM पर। और फिर उसके बाद हिंदी वाला कब स्टार्ट हुआ होगा? 11 AM पर स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, तो ये बनेगी इसकी फाइनल पजल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसको अप्रोच किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।